में तो भी थोड़ा लोगों ने बात की है। दिस इज अ बुक अबाउट माई जर्नी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। हु एम आई वांट टू नो हु एम आई एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट through my own life. So it is sort of लाइफ एंड एक्सपीरियंस कह रहे हैं। life and experience. It is my life seen by myself. सर फर्स्ट पर्सन में बुक की फर्स्ट पर्सन में है कि कोई स्टोरी के फॉर्म में आपने बताया? नहीं, it is not first person. It is just like this. Triloknath. My name is Triloknath. लेकिन I write as T.N. Gupta officially. So Triloknath is looking at T.N. Gupta's work, life. T.N. Gupta's life. You can understand? अंडरस्टूड। आपने उसमें शॉर्ट फॉर्म किया लेकिन अपने आप को अलग तरीके से हाँ, depict किया। बिल्कुल। इंडिपेंडेंटली एज एन इंडिपेंडेंट विटनेस। साक्षी बा अगर आप जानते हैं समझते हैं तो आई हैव ट्राई टू बी ए साक्षी ऑफ माई सेल्फ। फर्स्ट बुक है, कौन सी बुक है आपकी? ये चौथी है, पांचवी है बल्कि, द फिफ्थ बुक। कितना लग गया लिखने में? ये कहना चाहिए कि 15 साल से चल रही किताबें चल रही हैं ना, 15 साल से। पहली किताब मेरी छपी थी 2000 में, 2000। दूसरी छपी 2014 में, उसको चंडीगढ़ साहित्य अकादमी की अवार्ड भी मिला था। अगली किताब, तीसरी किताब जो थी वो मेरा ख्याल 15 में छपी, और चौथी किताब जो थी वो 17 में, और अब ये 22 में ये पांचवी है। वैसे किस फील्ड से रहे हैं आप? वैसे किस फील्ड से रहे हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ, बेसिकली सिविल इंजीनियर। पंजाब PWD पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट के हेड रहा हूँ। तो सर जैसे आप जब लिखते हैं, लिखने का शौक काफ़ी टाइम से रहा है कि इसी में सर्विस? नहीं, काफ़ी टाइम से। इन माई यंगर ईयर्स आई हैव बीन राइटिंग सम आर्टिकल्स। उन दिनों में लॉन्ग टाइम बैक, से 50 years बैक, देवर एक मैगजीन होता था कैरेवा, और एक मिरर, और हिंदी का भी एक तो थे, हिंदी में भी ट्रांसलेट हुए। कितने टाइम पहले की बात है? कॉलेज टाइम में? नहीं, आफ्टर आई जॉइंट सर्विस। इट इज़ फ्रॉम 60 years, 1960 से 1970 के बीच में ये छपती रही हैं। इनफैक्ट 1 or 2 articles went to खुशवंत सिंह also when he was illustrated weekly। उसने एक आर्टिकल तो उसने 2 महीने 3 महीने रख छोड़ा। फिर उसका मुझे मैसेज आया कि इसमें जो ड्राइंग्स हैं उसके लिए हमें पेपर चाहिए स्पेशल टाइप का, वो हमें नहीं मिल रहा, इसलिए मैं आपको ये वापस कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो आपकी मर्जी है, जैसा भी। उन्होंने बना ली थी इलस्ट्रेशन? हाँ, रफ बना ली थी उन्होंने कर लिया था, लेकिन मतलब उनका ये मैसेज आया आफ्टर 2-3 months। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपको। कितने आर्टिकल्स की उन्होंने बनाई थी इलस्ट्रेशन? हैं? कितने आर्टिकल्स की इलस्ट्रेशन बनाई थी? नहीं, वो एक था, ये बस टेक्निकल आर्टिकल था, टू लुक एट ह्यूमन बॉडी एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। टू लुक एट ह्यूमन बॉडी एज ए सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। सिविल इंजीनियरिंग में होता है ना, कॉलम्स हैं। हमने कहा कि जो हमारी टांगें हैं ये कॉलम्स हैं, ये हम ऐसे करते हैं, ये कैंटिलीवर है, इस तरीके से। तो आपने आर्टिकल उनको भेजे थे? भेजा था, उसमें ड्राइंग्स थी, 2-3-4 ड्राइंग्स थी। तो वो ड्राइंग्स की वजह से ही थॉट, आई डोंट नो, मे बी कि ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, बट व्हाट ही रोट मी बैक वाज दिस, कि मैं ये जो ड्राइंग्स हैं उसके लिए मुझे पेपर चाहिए स्पेशल टाइप का, वो हमें नहीं मिल। उन दिनों में पेपर्स की शॉर्टेज रहती भी थी, तो नहीं मिल रहा, इसलिए मैं
ये 67, 62 से भी 63 के आसपास। हाँ ऐसा 63, 64 का होगा, मुझे अब पूरा नहीं याद, लेकिन मैं तो इसके सर ये आपने उनको इलस्ट्रेशन बनाने के लिए भेजी थी? नहीं, इलस्ट्रेशन तो मैंने बना के भेजी थी ना। बुक के लिए? बुक नहीं, बुक के लिए नहीं, एक आर्टिकल था उसमें, मतलब एक तो रिटर्न हो गया, वो तो टाइप हो गया, उसमें जो रेफरेंस के तौर पर भेजी थी आपने? हाँ, रेफरेंस के तौर पे उसके उसमें जानी थी, उसके साथ जो ड्राइंग्स जानी थी 2 या 3 थी, ह्यूमन बॉडी था, उसका किया हुआ था कि ये कैंटिलीवर है, ये कॉलम्स हैं, इस तरीके से इसको देखा जा सकता है। वो कहता है मेरे पास नहीं है, उसके लिए पेपर्स नहीं है। मतलब उनको यूज़ करने के लिए या फिर बुक में कंपाइल करने के लिए? नहीं कहता, पेपर वो जो स्पेशल टाइप का पेपर चाहिए होगा ना ड्राइंग्स को बनाने के लिए, एक तो टाइप करने के लिए हो गया ना, तो ऐसा था जो भी है, लेकिन आई एम नॉट रिमेम्बरिंग सो मच। मैंने उसके बाद उसको भेजा भी नहीं, बाद में मैंने कहा नहीं मिलता, बट कैरेवन वाज देयर, उसने 2-3 बार मेरी किताब पे आर्टिकल छापे हैं। बाद में मुझे कहता है, उसका एडिटर था उन दिनों में विश्वनाथ, उसने मुझे 2-3 बार लिखा भी कि आपने भेजने बंद कर दिए आर्टिकल। मैंने कहा अब टाइम नहीं मिलता, सर्विस में जब हम काम करते हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने कहा आप टाइम निकालते कैसे थे अपना? आपका इतना जो सर्विस भी थी वो आसान नहीं थी, आप टाइम कैसे निकालते थे लिखने के लिए? ऐसा है कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे ऑलवेज। जब मैं लिखना ही चाहता हूँ तो मैं आई विल फाइंड सम टाइम, वो टाइम जो है मे बी इट इज़ आउट ऑफ माई फैमिली टाइम, मे बी इट इज़ माई ऑफिस टाइम, मैं निकाल लेता हूँ, करता हूँ। अब भी मैंने ये किताब जो लिखी है तो माई वर्क फॉर 3-4 आवर्स रेगुलरली एवरी डे। मेरा ये रहता था कि ये किताब जो है मैं हर रोज़ 15 to 20 टाइप्ड पेजेस लिखूँगा, एवरी डे आई राइट दिस। दैट कम्स टू, अगर वो 300 पेज की है तो कितने दिन लगेंगे? 20-30 दिन लगेंगे, लेकिन 20-30 वर्किंग डेज हैं, तो जो वर्किंग डेज नहीं हैं उनको भी बीच में डालो तो 2-3 महीने लग जाएंगे इस किताब को लिखने में। ये दिस इज़ माई वे ऑफ वर्किंग। हम लोग, बहुत लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे लिख लेते हो। मैंने कहा जिन्होंने ये छापी उन्होंने मुझे कहा कि आपने एक साल में एक पूरी का 200-250 पेज की है, कैसे लिख ली? मैंने कहा ये छोड़ो, लिखी है तो अपनी छाप दी है, लोगों ने पढ़नी है पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि 15 साल से काम चल रहा था राइट, इस बुक के ऊपर, 5वीं बुक के ऊपर, राइट? तो इतना वक्त क्यों लग गया बुक आने में? सोचने में, बुक लिखने में इतना टाइम नहीं लिखा जितना कि मैंने सोचने में लग गया कि क्या हूँ। आई स्टार्ट आस्किंग माई सेल्फ हु एम आई। तो सर कुछ रेफरेंसेस भी लिए हैं आपने? हैं? रेफरेंसेस भी लिए हैं, जैसे रिसर्च भी किया होगा थोड़ा बहुत? नहीं, वो उपनिषद के मैंने पढ़े हैं। अच्छा। उपनिषदों की मैंने ये राधा कृष्णन के उपनिषद हैं। एक और किताब जो मैंने उसका जैसे कि आत्मबोध किताब लिखी है आपने, एक तरह से कह सकते हैं। मैंने नहीं लिखी आत्मबोध। ये आत्मबोध नहीं होगी? नहीं, इसको आप आत्मबोध कह सकते हो, लेकिन मैंने इसको एज सच नहीं लिखा। फिर मैंने अगर इसका देखोगे तो इसका लिखा हुआ है इट इज़ फिक्शनलाइज्ड रियलिटी, इट इज़ रियलिटी, इट इज फिक्शनलाइज्ड, इट इज़ माई लाइफ बट इट इज नॉट माई लाइफ आल्सो। आई हैव सीन इट फ्रॉम समबडी एल्सेस पॉइंट ऑफ व्यू। और सर इस बुक के जरिए कुछ आपको मैसेज देना चाहे सोसाइटी को, सेल्फ रिलेशन की बात करें, कोई मैसेज या कोई भी रीडर्स को? नहीं, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से। आई डोंट लाइक गिविंग मैसेजेस। कुछ बताना चाहते हैं कुछ लाइफ को लेके? नहीं, वो लाइफ का तो ये है कि वन शुड बी, मैंने पहले भी कहा कि हमारे किताबों में ही लिखा है
धर्म अर्थ काम मोक्ष पर ध्यान रखना चाहिए। व्हाट इज़ राइट वी शुड नो, और उसमें राइटफुल तरीके से पैसा कमाना चाहिए। पैसे को छोड़ना नहीं है, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन राइटफुल मीन्स से कमाना चाहिए। और वो आ जाए तो जितनी आपकी राइटफुल डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल भी करना चाहिए। ये नहीं मैं कहता हूँ कि तुम साधु बन जाओ, जो आपको शादी करनी है करो, बच्चे पैदा करने करो, कार चाहिए तो रखो और मकान चाहिए तो लो, लेकिन उसमें बेईमानी मत करो। अगर तुम ये चीज़ें रखोगे, धर्म अर्थ काम को हम आमतौर पर देखते हैं कि सेक्सुअलिटी है। नहीं, काम एक सेक्सुअलिटी नहीं है, काम इज़ डिज़ायर, टोटलिटी में। सेक्सुअलिटी इज़ वन डिज़ायर। ज़्यादा डिज़ायर, मुझे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, वो भी एक काम का पार्ट है। और यही हमारी वाइल्ड गूस चेज़ है। वाइल्ड गूस चेज़ यही है, क्योंकि हम इसके पीछे घूमते रहते हैं और कहते हैं कि ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। इज़ ए क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस। मैं मिल जाएगा तो जब वो मिल जाता है तो मैं कहता हूँ वो दो चार, मुझे जस्ट लाइक भूख लगी है तो खाना मिल गया तो मैं बड़ा खुश। 4 घंटे के बाद फिर भूख लग जाती, फिर उसके लिए चाहिए, फिर मैं खुश हो जाता हूँ। तो देयर इज़ नो एंड टू दैट। सर जैसे आपने बोला कि आपने डेली 15 से 20 पेजेस लिखते थे, तो कितने कंपाइल कर, कितना मैटर में इकट्ठा कर लिया था, फिर और शॉर्ट किया होगा उसको? ऐसा है, मैंने देखा माई एक्सपीरियंस, मैंने बहुत कम छांट की है। एक बार जो लिख दिया वही तकरीबन फाइनल हो जाता था। कोई एक आध पैरा कभी कोई उसमें काट दो या चेंज करना है कि पैरा यहाँ नहीं है, यहाँ आना चाहिए, तो ऐसा कर दिया होगा। अदरवाइज अगर वो 290 पेज बने हैं वो ऐसा ही। 2 महीने कितने किताब लिख डाली आपने पूरी? 2 महीने या 3 महीने भी लग सकते हैं। नहीं, ये किताब तो एडिट करने में मुझे 3 महीने लगते हैं। एडिटिंग इज फर्स्ट इज यू मेक आउट ए ड्राफ्ट बनाया। हाँ, उसके बाद आप उसको बैठे हो, देखते हो नहीं ये ठीक नहीं बना, इसको हम इधर करते हैं उधर करते हैं। 1 साल लग गया पूरा किताब निकालने में, आइडिया? आई वुड से एक में 6-7 महीने तो लग गया इस किताब को निकालने में। इस किताब का ये हिस्ट्री ये है कि इस किताब का जो रफ ड्राफ्ट था वो बना हुआ था 2 साल पहले। मैंने उसको छोड़ दिया कि क्या करो यार, छोड़ो, रहने दो। फिर माई सन एंड माई डॉटर देवर आके बनी है, उसको तो करो, आगे नहीं करना है तो। उसमें 3 महीने लग गए मुझे उसको एडिट करने में। फिर उसकी वजह हो सकती है, वजह ये थी कि पहले मैं 2-3 घंटे बैठ लेता था कंटिन्यूसली, अब मुझे इतना बैठा नहीं जाता था, स्टेमिना कम हो गया। 1 घंटे से ज़्यादा मैं बैठूं तो फिर मुझे थकावट सी हो जाती थी, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। सर आपको कोई एक्सपीरियंस लिखते वक्त कुछ याद आया हो आपको, जिस सेल्फ रियलाइजेशन की हमने बात की है, जिसने हंसाया हो, रुलाया हो, या बहुत? ये सारा ही एक्सपीरियंस है मेरा, एवरीथिंग। कोई यूनिक रहा हो, यूनिक लिखते वक्त कि किताब में भी मेंशन हो? नहीं, ये आप जिन्होंने देखा, मैंने, आप शायद वहाँ पर नहीं थे, मैंने कहा है मैं तो जो लिखा है मैं भूल जाता हूँ कि क्या लिखा था मैंने।